But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Amen. तो हमारा भविष्य, हमारा कल किसी बुरे लोगों के हाथ में नहीं है. Our future, our tomorrow is not in the hands of any evil person. परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है और वो हमारे इंजीनियर है. God is seated on the throne and He is our engineer. तो हमारे जीवन के हर परिस्थिति को परमेश्वर के सिंहासन के ओर से देखेंगे तो बिल्कुल हमारे सोच से थोड़ा अलग होगा. If we look at all our situations from the throne of God, it would be different. The way it looks from God's chair is totally different from the way we look at it. जैसे हम उसे देखते हैं वो बहुत अलग है जैसे परमेश्वर उसे देखते हैं. यहाँ हम देखते हैं यूसुफ अपने भाई से कहते हैं कि आपने तो बुराई चाहा लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदला. Here we see Joseph is telling his brothers that they meant evil for him, but God turned it for good. जो भी यूसुफ के जीवन में आया, Whatever came in Joseph's life, यानी वो सारे परिस्थिति बदला नहीं. the entire situation did not change. परमेश्वर अद्भुत रूप से यूसुफ को कारागृह से नहीं निकाला. God didn't take him out of prison in a very amazing manner. या पोटिफर के घर में उसको न्याय नहीं साबित करना था कि यूसुफ ने नहीं कि कभी कभी हम सोचते हैं ना ऐसा बदलना चाहिए. He was not even able to prove his innocence in Potiphar's house. Sometimes even we think that these things should change. शायद हमने कुछ बुराई नहीं किया है. Maybe we have not done any harm. हम सोचते हैं परमेश्वर इसके बारे में तुरंत हमारे लिए न्याय करे. So we think that God should immediately give us justice. तुरंत न्याय करे. Immediately give us justice. कभी कभी हमारे सोच के अनुसार नहीं जाता है. Sometimes it doesn't go according to our own thinking. It doesn't mean that God is not in his chair. परमेश्वर अपने सिंहासन पे नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है. It does not mean that God is not on his throne and he's not watching. देखिए यूसुफ को पता नहीं अंत तक उसको न्याय मिला या नहीं कि उसने गलती नहीं किया है. We do not know if Joseph was justified in saying that he did not do any wrong. यानी उन्होंने गलती नहीं किया. He did not do anything wrong. शायद अगर आप और मैं उस जगह में रहते तो हम सोचते नहीं परमेश्वर को मुझे साबित करना था. If you or me were in that place, we would have thought God had to prove that I didn't do. क्या हम पीछे मुड़ के देख के बोल सकते हैं जो भी मेरे जीवन में हुआ है परमेश्वर का एक योजना है. We turn back and look and see and say that whatever has happened, God has had a plan. But God, ये हुआ परंतु परमेश्वर, वैसे ही लिखा ना वचन में, हुआ था Yes. परंतु परमेश्वर, but God, लेकिन परमेश्वर. But God meant it unto good. क्या हम पीछे मुड़ के देख के बोल सकते but God, लेकिन परमेश्वर. बहुत लोगों को ये वचन बहुत अच्छा है. Many people like this verse. और वो कभी कभी बोलते हैं परमेश्वर सारे बुराई को भलाई में बदलिए. They say that God turned this evil for good. तो यूसुफ के जीवन में सारे बुराई भलाई में कैसा बदला? How did all the evil turn into good in Joseph's life? हम आज उसके बारे में ध्यान करेंगे. We will meditate on that today. The Hebraic scholars say Joseph's life is a parallel to the life of Christ. इब्रानी पंडित बोलते हैं यूसुफ का जीवन यीशु मसीह के जीवन से एक पैरेलल या एक उदाहरण होता है. ओके, सो हम यहाँ देखने वाले हैं कि सारे बुराई जो यूसुफ के जीवन में उनके भाई लोगों ने किया, All the evil that his brothers did in Joseph's life, परमेश्वर ने उसे उनके वेज में, उनके रास्ते में, उनके क्या बोलते हैं योजना में उसे बदला. God changed it according to his plan and his ways. कितने लोग सोचते हैं इस तरह ही मेरा जो लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे पास झूठ बोले, ऐसे सभी किया मेरे जीवन में, साबित कीजिए परमेश्वर. कभी कभी हम ऐसे प्रार्थना करते हैं ना. Sometimes even we pray that when people have cheated us or deceived us, we pray and say, God, prove it to them. लेकिन परमेश्वर का
करने का ढंग अलग होता है। But the way that God works is different. लेकिन एक चीज हमेशा याद में रखना है, But we have to always remember one thing. दुनिया के रास्ते में हमारा पकड़ नहीं है। Our hold is not in the way of this world. No, we are not in the grip of the world's ways. दुनिया के रास्ते के पकड़ में हम नहीं हैं। छुटकारा हमारे सोच के अनुसार नहीं आता है हमेशा। Deliverance does not always come according to our ways. क्या हम हमारे परिस्थिति को देख के यूसुफ की तरह बोल सकते हैं? Can we look at our circumstance and say what Joseph said? परमेश्वर कभी-कभी वो बुराई को एक रबर लेके उसको एरेज नहीं करते हैं, God sometimes does not take an eraser and erase that bad situation. लेकिन उस परिस्थिति को बदलते हैं। But in fact, He changes that situation. लेकिन परमेश्वर he doesn't change but he transforms the situation into good. वो बुराई को भलाई में बदलते हैं। He changes or transforms the evil into good. क्योंकि परमेश्वर हमारे इंजीनियर है। Because God is our engineer. हमें बांट जोड़ना सीखना We have चाहिए। to learn to wait. हम कभी अकेले नहीं हैं। We are not alone. यावे हमारे साथ है। Yahweh is always with us. हालेलुया। यावे का अनदेखे हाथ हमारे साथ है। The unseen hands of Yahweh are with us. उनके योजना को पूरा करने वाले हाथ हमारे साथ है। The hands that will fulfill His purpose are with us. लेकिन एक मसीह को हमेशा याद में रखना चाहिए। But a Christian has to always remember Deliverance or freedom or the answer to our prayers doesn't come the way we want it, the way we imagine it, or the way we plan it. छुटकारा या नतीजा प्रार्थना का जवाब हमारे सोच के अनुसार कभी-कभी नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर की सोच के अनुसार आता है। but it comes according to what God thinks. कि पहला चीज The first thing, यूसुफ के जीवन कैसा बदला? how did Joseph's life change? पहला वो परमेश्वर का डर यूसुफ के अंदर था। The first thing is Joseph had the fear of God. देखिए बहुत लोग आज प्रचार करते कि परमेश्वर का डर ठीक नहीं है, Many people preach today saying that the fear of God is not right. ये शैतानी है, This is demonic. क्योंकि परमेश्वर का डर भला है, बाइबल में लिखा है। The fear of God is good is what the Bible says. हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण का 8:12। The book of Deuteronomy, the 8th chapter and the 12th. के सिवा परमेश्वर क्या चाहते हैं? What did the Lord require of thee other than this? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर ये साल लोगों के हर बुराई को बदले? How many of us want that the Lord will change every good into evil? Evil into good. जो भी बुरा लोगों ने किया है वो भलाई में बदले, कितने लोग चाहते हैं? How many of us want all the evil turned into good? 100% बदलेगा। It will surely change. Amen. लेकिन हमारे टाइम पे कभी नहीं, और हमारे सोच के अनुसार It नहीं। will not come according to our thinking and our time. Amen. यहाँ परमेश्वर पूछते हैं परमेश्वर के डर के अलावा और क्या चाहते हैं? What else does God require of us? परमेश्वर के डर के अलावा परमेश्वर हमें हमसे क्या चाहते हैं? Other than to fear the Lord, what does He require of us? यहाँ डर को इब्रानी भाषा में इरा बोलते हैं। For fear, ira is what is said in Hebrew. इब्रानी भाषा में डर के लिए इरा बोलते हैं। Ira is what is said for fear. ये इरा का और एक अर्थ क्या है? There's one more meaning to ira. इरा यानी देखना। It means to see. हालेलुया। जब परमेश्वर का डर होता है, When we have the fear of God, हमारे जीवन में हम अलग तरीके से हम देखते हैं। when we have the fear of God in our lives, we begin to see in a different manner. Amen. अलग तरीके से हम लोगों को देखना शुरू करते हैं। We will begin to look at people in a different way. हमारे परिस्थिति को अलग तरीके से देखना हम शुरू करते We will हैं। begin to look at circumstances in a different way. देखिए यूसुफ ने नहीं कैसे यूसुफ का मन कैसा था? How was Joseph's mind? उनके भाइयों को बोल रहा है फिक्र मत कीजिए, He's telling his brothers, don't be worried. क्योंकि उनके भाई लोग बहुत ही
डरे हुए थे, because his brothers were now afraid. उनके किए हुए काम पर इनको अफसोस हो रही थी। They were regretting the things that they had done. सच्चा मन फिराना क्या होता है? What does true repentance mean? कि अगर मैं मन नहीं फिराऊंगा तो ये क्या पनिशमेंट आ जाएगा। If I don't repent, this is the punishment I will get. सच्चा मन फिराना क्या होता है? What does true repentance mean? जो गलती हमने किया है उस पे हमें अफसोस होना है It means to truthfully regret the mistake that we have done. और उससे बाहर आना है। And we have to come out of it. हालेलुया। परमेश्वर का डर हमेशा हमें रहना चाहिए। We always have to have the fear of God in us. लोगों को हमेशा माइंड में क्या होना है? इरा। जब डर होता है देखने का ढंग बदलता है। When a boy sees a girl or a girl sees a boy, when they have the fear of God, ira in them, the way they look will be different. आमेन। हालेलुया। तो बुराई ऐसे ही मैजिक के तरह भलाई में नहीं बदला। Evil does not turn into good just like magic. कब बदलता है? When will it change? जब हम परमेश्वर से डरेंगे। When we fear the Lord. हालेलुया। हमारे fear of God means ira means eyes, how we see things, कैसे हम चीजों को देखेंगे। The way in which we see things. हालेलुया। परमेश्वर इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर पूछते हैं। God is asking us, what else do I require of you? तो परमेश्वर का डर यानी क्या है? What does the fear of God mean? How we see things, ढंग बदलता है। The way in which we see things changes. जैसे दुनिया देखती है वैसे हम नहीं देखते The हैं। way the world sees things, we don't. हमारा देखने का ढंग बदल जाता है। The way in which we see things will change. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। तो यही था यूसुफ के जीवन में। This was what was there in Joseph's life. उसका देखने का ढंग बदल गया। The way of his seeing things changed. आमीन। उसने जब पोतीफर की पत्नी यूसुफ के पीछे आई, When Potiphar's wife came behind Joseph, यूसुफ ने सोचा अगर ऐसा मैं करूंगा शायद बहुत पैसा मिलेगा, शायद मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, अगर मैं अपने मालिक को धोखा दूंगा तो बहुत अमीर बन जाऊंगा ना। उसके देखने का ढंग बदल गया। Joseph didn't think that if I do this, I'll become a rich person. I'll do this with myself. But he this thought, I will not do this because the fear of God was in him. है यानी इब्रानी में इरा है। Fear means ira. ये आइन से शुरू होता है। सो इट्स हाउ वी लुक एट थिंग्स। किस तरह किसी का पैसा देखेंगे तो किस नजर से हम देखेंगे, ये मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना। When we look at someone's money, what do we think? If I get this, will it be good? आमीन। ऐसा नहीं रहना चाहिए। This should not be. दूसरा Second, जो यूसुफ के जीवन में था, the second thing that was there in Joseph's life, लिखा गया है बाइबल में it's written in the Bible. कि जब यूसुफ के मालिक ने यूसुफ को देखा, When Joseph's master saw him, उन्होंने सोचा कि जरूर इसके साथ परमेश्वर है। he thought surely the Lord is with him. आमीन। ये हम अगर अरामिक हिब्रानी का और एक डायलेक्ट है, ये अरामिक भाषा में कैसा लिखा है How is it written in the Aramaic? कि इस आदमी के साथ, That with this person, इस आदमी के मुंह में हमेशा परमेश्वर है। that in the mouth of this person, God is always there. शायद उन्होंने देखा कि इस यूसुफ के बोलने का ढंग थोड़ा अलग था। Maybe he would have noticed that the way Joseph spoke was different. शायद उन्होंने हमेशा परमेश्वर की स्तुति यूसुफ के मुंह में देखा होगा। Maybe he would have noticed that Joseph was always praising God. शायद उन्होंने देखा होगा कि यूसुफ के मुंह में हमेशा प्रार्थना था। Maybe he would have seen that Joseph was always praying. ऐसा ट्रांसलेट किया गया है अरमिक से इंग्लिश में, God was in his lips in everything he did. पर यूसुफ के मुंह में परमेश्वर थे, जो भी यूसुफ ने किया उसमें परमेश्वर थे। Whatever Joseph did, God was with him. हालेलुया। यानी हमेशा उसका भरोसा परमेश्वर पर था। He always depended on God. हमारे घर में क्या बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। It's important what we speak in our house. तो लोगों को जो चीज हमारे मुंह से आता है, लोगों को पहचानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। Whatever proceeds from our mouth, the others have to see that God is with us. मालिक ने देखा कि इसके मुंह में कौन है। His master saw that God was in his mouth.
कुछ लोगों के मुंह को देखिए हमेशा चबाते रहते हैं, Some people always keep chewing. तो चबाना अच्छा लगता है। They like to chew. कुछ लोगों के मुंह को देखिए हमेशा गाली आता है। Some people always insult. नहीं नहीं, बैड लैंग्वेजेस, गाली आता है। कुछ Some- लोगों के मुंह खोलेंगे तो झूठ आता है। Some people open their mouth and they lie. बाइबल में लिखा है उनके मुंह में गरम गरम कोयले रखना है। The Bible says we have to keep hot coals in their mouth. लेकिन यहाँ यूसुफ के मुंह में क्या लिखा है, के बारे में क्या लिखा गया है But what is written about Joseph's lips? कि उसके मुंह में हमेशा परमेश्वर थे। That his lips were always filled with God. कुछ लोगों के मुंह में हमेशा घमंडी बात आता है। Some people always speak proud things. ये साल This year, घमंडी बात नहीं आएगा। no proud things will proceed from my mouth. मुझे ये है, I मेरे have साथ this. ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सभी नहीं आना चाहिए। Nothing proud should proceed from our mouth. Because it's a decade of declaration. यानी what proceeds out of my mouth is very तो पहले यूसुफ परमेश्वर से डरते थे। The first thing, Joseph feared God. ये बहुत second is very important for this decade declaration जो हम मुंह से हर चीज में बहुत अच्छा है सिस्टर, ये पास्टर ये बहुत अच्छा है, सिस्टर ब्रदर ये बहुत अच्छा है, ये टू गॉड बी ऑल द ग्लोरी, परमेश्वर को सारा महिमा अच्छा है, क्योंकि मेरे बल से नहीं परमेश्वर के अनुग्रह से हो रही है। If we say this is good, sister, that is good, pastor, we should say the glory belongs to God because He has done it. क्योंकि यूसुफ के मुंह में हमेशा परमेश्वर थे। Because God was always filled in Joseph's mouth. हमारे मुंह से हमारे घर से भी बोलना चाहिए, कुछ भी हो जाए परमेश्वर जिंदा है। Whatever happens, we must say God is alive. हालेलुया, परमेश्वर जिंदा है। God is alive. आमीन। तो यूसुफ के मुंह में कौन थे? Who was there in Joseph's mouth? परमेश्वर थे। God was there. वो परमेश्वर से डरते थे। He feared God. उसके मुंह से हमेशा परमेश्वर की महिमा आती थी। जितना हो सके ये साल स्तुति कीजिए। How much praise God to the maximum this year. जितना हो सके परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। Thank the Lord to the maximum this year. ये साल This year. तीसरा The third thing. जो यूसुफ ने किया था, The third thing that Joseph did. उसने अपने भाइयों को माफ किया। He forgave his brothers. ये बहुत मुश्किल है करना। It's very difficult to do. मनासे के बिना क्या नहीं है? एफ्राइम नहीं है। There is no Ephraim without Manasseh. मनासे क्या है? What is Manasseh? भूलना। To forget. जब हम भूल जाएंगे When we forget, तब हम फलदायक बनेंगे। we will become fruitful. तो माफ करना, यूसुफ ने माफ किया। Joseph forgave. देखिए वो 20 के पहले जो 19 है वो वचन पढ़ेंगे। The 19th verse. And Joseph said unto them, Fear Yeah. not, for am I in the place of God? वो जब भाई लोग जाके माफी मांग रहे हैं, When his brothers are asking for forgiveness, वो कह रहा है कि क्या मैं परमेश्वर की जगह में हूँ? he says, Am I in the place of God? ध्यान से सुनिए, Listen carefully. अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे If we will not forgive anyone, तो हम परमेश्वर के जगह ले रहे हैं। then we are taking the place of God. यूसुफ कहता है, नो आई एम नॉट इन द प्लेस ऑफ गॉड। यूसुफ कहते हैं कि मैं परमेश्वर के जगह नहीं हूँ। तो क्या हमें कोई भी कुछ भी करे, Let anybody do anything. हमें उसे भूलना चाहिए We have to forget it. और लोगों को माफ करना And चाहिए। we have to forgive them. आज से किसी के ऊपर कड़वाहट नहीं रखना। So from today, we should not have bitterness against anyone. आमीन। चौथा, The fourth thing, यूसुफ दूसरों के बारे में वो ख्याल रखते थे। Joseph used to take care of others. No, he was concerned about others. दूसरों के बारे में क्या बोलते हैं, एक रहम भरा दिल यूसुफ को था। He had a compassionate heart. कभी कभी दूसरों को कुछ भी हो जाए, Sometimes let anything happen to somebody else. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, Some people think this way. होना उनको ऐसा ही This होना। should happen to them. हालेलुया। ऐसा करेंगे तो बुराई भलाई में
उन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ किया है इसलिए होना ये गलत है. But if because they have done something to us and we have bitterness, that's not right. यूसुफ को जब वो कारागृह में थे, When Joseph was in prison, उसका पैलेस का रास्ता कब खुला? When- यानी महल का रास्ता कब खुला? when was the road to the palace opened? उन्होंने किसी को देखकर कहा, He saw someone and said, आप क्यों उदास हैं? he said, why are you sad? यूसुफ के जीवन में कोई अद्भुत काम 10 साल के ऊपर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ. More than 10 years, there's no miracle that has taken place in Joseph's life. लेकिन यूसुफ किसी को देख के बोल रहा है, आप क्यों उदास हैं? But he's looking at someone else and asking them, why are you sad? This concern, ये जो यूसुफ का जो दिल था, वो महल के लिए रास्ता खोला. The concern that he had in his heart opened the way to the palace. Can I help you? Can I क्या help मैं you? आपको मदद करूं? Can I help you? ये महल के लिए रास्ता खुला. This opened the way to the palace. कितने लोग बोल सकते हैं, How many of us can say, जब मैं कुछ लोगों को लेके आए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आइए आइए, मेरे लिए कुछ रास्ता परमेश्वर ने खोला. when we bring somebody and say we will pray for you, a way is being opened for me. यीशु मसीह के बारे में हमने बोला और मेरे लिए कुछ रास्ते खुले. I spoke about Jesus and some ways were opened for me. Amen. This concern, ये concern दूसरों के लिए, ये हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का 22 का 16, 22, Jeremiah 22:16. He judged the cause of the poor and needy. Then it was well with him. चंगाई आया. Healing came. देखिए, इब्रानी लोग बोलते हैं, यहूदी लोग बोलते हैं, उनके तलमुड में ऐसा लिखा है, The Jews say in their Talmud it's written this way. जो दान लेते हैं, जो दान लेते हैं, दान में अपना जिंदगी गुजरते हैं, The people who live by charity are equal to dead people. वो मरे लोगों के समान है. those who live by charity are equal to dead people. समझ में आ रही है? क्यों? Why? इब्रानी तालमुड में ऐसा लिखा है. It's written in the Hebrew Talmud this Because way. they are always takers and they are never givers, so they are never alive in the eyes of God. They are dead in the eyes of God. क्योंकि वो हमेशा लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर के नजर में वो मरे हैं. समझ में आ रही है? हालेलुया. समझ में आ रही है? जो दान लेते हैं, लेते people who रहेंगे, go on उनको वो taking आदत charity. पड़ जाता है. It becomes a habit. कोई देंगे, कोई देंगे, कोई देंगे, वो कभी नहीं देंगे, दूसरों को नहीं देंगे. They will never give others. महल का द्वार, The door to the palace. महल का द्वार The door to the palace. कहाँ से शुरू हुआ? Where did it begin? कैसा खुला? How did it open? भाई आप ठीक है? Brother, are you okay? क्या हो गया है? मैं आपके लिए प्रेयर करूं? What happened? Can I pray for you? आपको क्या चाहिए? What do you need? क्यों आप दुखी? Why are you sad? कितने लोग चाहते हैं मेरे बुराई को भलाई में बदले? How many of us want God to change evil for वचन good? बोलना बहुत आसान है. To speak the verse is very easy. याकूब में लिखा है, It's written in the book of James. काम के बिना विश्वास व्यर्थ है. Faith without works is dead. अब्राहम को इसहाक का आशीष कब मिला? When was Abraham blessed with Isaac? उसने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया. He prayed for Abimelech. दूसरा अध्याय हम देखते हैं, The next chapter we see. अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया. In the next chapter we see that God blessed Abraham. लेकिन वादा कब आया? But when did the promise come? कि अगले साल That the next year तुम्हें एक बेटा होगा. you will have a son. वादा कब आया? When did the promise come? देखिए, कुछ मेहमान लोग ऐसे ही जा रहे थे. Some guests were going that way. बहुत धूप था. It was very sunny. अब्राहम ने कहा, Abraham said, आइए मेरे घर. please come home. हालेलुया. तभी वादा आया. That was when the promise came. Amen.
हालेलुया। परमेश्वर मैंने किया, लेकिन वो लोग फेमस हो गए, उनका ये सब बढ़ गया, लेकिन मैं उसी लेवल में हूँ। क्यों? God, I did this, but they have gone forward. I'm in the same position. Why? Because you're not concerned, you don't have that concern. वो क्या है, ख्याल नहीं है। That love, that concern is not there. किसी को उस भार के साथ प्रार्थना करने का मन नहीं है। सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करो, ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो। हम क्या हमेशा क्या होते हैं? लेने वाले होते हैं। Brother, pray for me. Sister, pray for me. We are always taking from others. Amen. Hallelujah. If we are only taking, God saw the church of Sardis and he saw the church and he said, you're dead. परमेश्वर ने सार्दिस की कलीसिया को देख के कहा कि तू मरा। कुछ दरवाजा, Some doors, have different keys. amen. अलग चाबी है। Some doors have different keys. The way to the palace. Amen. We want the palace, but we don't want the way. We like the rewards, but not the responsibility. हम palace चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं चाहते We हैं। want the palace, but not the way to it. हम फल चाहते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहते। We want the reward, but not the responsibility. Amen. हम देखिए कॉर्नेलियस के बारे में क्या लिखा है। What is written about Cornelius? कॉर्नेलियस, जो जी तुमने किया है परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आया। Cornelius, whatever you have done has come up in the presence of God. हमें माफ करना चाहिए। We have to forgive. हमें परमेश्वर का डर रहना We have to चाहिए। have the fear of God. दूसरों के बारे में हमारा मन जाना है। We have to have a concern for others. किसी के बच्चे बिगड़ रहे हैं, Some children are going away. वो चाहिए उनका बच्चे ऐसे ही हो They deserve to have things like this happen. ना। No, नो नेवर, कभी नहीं। never should we do this. परमेश्वर उनके लिए दिल की गहराई से प्रार्थना करना चाहिए। We have to pray from the bottom of our hearts. हाँ, तो ऐसा करने से महल के लिए रास्ता है, तो कल से महल के लिए मैं ऐसा करूँगा ना। If we think that because if I pray this way, the door will open to the way to the palace will open, we should not do that. Amen. देखिए मैंने कहा I said, the word man or human carries with it the purpose of God. The word image also carries with it the purpose of God. एक योजना नहीं है तो हम मनुष्य ही नहीं हैं। if we don't have a purpose, we are not humans. देखिए यूसुफ कभी कुड़कुड़ाया नहीं। Joseph never murmured. क्यों मुझे परमेश्वर, Why, Lord? मुझे मेरे जीवन में ही क्यों आता? Why only in my life? कुड़कुड़ाया नहीं। He never murmured. हालेलुया। कभी भी उसके पापा को पास जाके अपने भाइयों के बारे में पहले करता था, लेकिन जब यूसुफ बदल गए तब जाके नहीं कुड़कुड़ाए। Before he used to go and tell what his brothers used to do, but when he changed, he did not do that. Amen. ये कुड़कुड़ाए नहीं। He never murmured. Yusuf, he was always, when we don't murmur, it shows how grateful we are to God. जब हम नहीं कुड़कुड़ाएंगे, ये दिखाता है कि हम कितने शुक्रगुजार हैं। When we don't murmur, we show how grateful we are. तो यूसुफ शुक्रगुजार थे Joseph was grateful हर परिस्थिति में। in all circumstances. मैं और एक बार दोहराती हूँ, I will repeat this once again. पोतीफर के घर में उसको न्याय नहीं मिला। He did not get justice in Potiphar's house. परमेश्वर ने वो परिस्थिति को नहीं बदला, God did not change that situation. फिर भी वो शुक्रगुजार But थे। even then, he was grateful.